हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एज मैंशनड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन्स जैसा हमने पहले पढ़ा वो हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं जो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अलग अलग संदर्भ में या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर्स टू द मॉलिकुलर फार्मूला। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ उसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है। जैसे NaCl MgCl2 ये सब क्या कहला, ये वैसे तो उनके मॉलिकुलर फार्मूला है ये, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही उसकी स्ट्रक्चर कहलाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट ए 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल का 2 डायमेंशनल व्यू दिखाते हैं, 2D व्यू दिखाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हुए। जैसे बेंजीन नेफ्थलीन, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन को किस तरह शो करेंगे, इस तरीके से शो करेंगे, ये उनकी स्ट्रक्चर हो गई, 2D व्यू हो गया। फिजिस्ट कॉन्ज्योर अप द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। फिजिस्ट हमेशा किसी भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की 3D व्यू दिखाएंगे, 3 डायमेंशनल व्यू दिखाएंगे। वाइल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। जबकि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को 4 लेवल पर डिस्क्राइब करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन विच इज द फर्स्ट एमिनो एसिड विच इज सेकेंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एमिनो एसिड की सीक्वेंस को, यानी प्रोटीन में एमिनो एसिड की पोजीशन क्या है, पहला एमिनो एसिड कौन सा है, दूसरा एमिनो एसिड कौन सा है, इसी तरीके से तीसरा, चौथा और पांचवा एमिनो एसिड कौन सा है। इस प्रकार की जो सीक्वेंस में, इस प्रकार की जो एमिनो एसिड सीक्वेंस में अरेंज होते हैं उनको कहते हैं प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे सपोज करिए एमिनो एसिड 1, इसी तरीके से फिर सीक्वेंस में एमिनो एसिड 2, इसी तरीके से फिर एमिनो एसिड 3 और ऐसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो फिगर 9.3 में दिखाई गई है। ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन। प्रोटीन को हम एक लाइन के रूप में इमेजिन करते हैं। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड। प्रोटीन की जो लाइन होती है उसका जो लेफ्ट एंड होगा वो पहला एमिनो एसिड रिप्रेजेंट करेगा और उसका जो राइट एंड होगा वो लास्ट एमिनो एसिड रिप्रेजेंट करेगा। द फर्स्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड द एन टर्मिनल एमिनो एसिड। जो पहला एमिनो एसिड होगा उसको हम कहेंगे एन टर्मिनल एमिनो एसिड। द लास्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल एमिनो एसिड। और जो लास्ट एमिनो एसिड होगा उसको हम कहेंगे सी टर्मिनल एमिनो एसिड। जैसा कि आप ये फिगर भी देख सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोटीन। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। N and C refer to the 2 terminal of every position. N और C प्रोटीन में 2 टर्मिनल पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। सिंगल लेटर कोड्स एंड 3 लेटर एब्रीवेशन फॉर एमिनो एसिड आर आल्सो इंडिकेटेड। इसमें सिंगल लेटर कोड एमिनो एसिड का और 3 लेटर एब्रीवेशन भी एमिनो एसिड का शो किया गया है। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। पहला एमिनो एसिड सिराइन, इसका जो 3 लेटर एब्रीवेशन है वो है SER और सिंगल लेटर कोड है इसका S, यानी सिराइन को SER इसका 3 लेटर एब्रीवेशन से डिनोट करते हैं। सिंगल लेटर से अगर हमें सिरीन को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसका कोड है S। फिर इससे जुड़ा हुआ है सिस्टीन CYSC, फिर इससे जुड़ा हुआ है टायरोसिन, फिर इससे जुड़ा हुआ है ग्लूटामिक एसिड। तो इस प्रकार से जो इस सीक्वेंस में अरेंज हैं, लाइन में अरेंज हो रहे हैं एमिनो एसिड, इस प्रकार की स्ट्रक्चर को कहते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें जो ये पहला टर्मिनल है सिरीन, ये है एन टर्मिनल ऑफ एमिनो एसिड, और ये जो लास्ट का एमिनो एसिड है इसे कहते हैं सी टर्मिनल ऑफ एमिनो एसिड। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सिरीन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। फिर इससे जुड़ा हुआ है सिस्टीसिन, इससे जुड़ा है टायरोसिन, फिर इससे जुड़ा है ग्लूटामिक एसिड। ये इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में शो किया गया है। ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड राइजिड रोड। प्रोटीन थ्रेड में हमें प्रोटीन थ्रेड पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में इस तरीके से राइजिड रोड में नहीं होगा। यानी इसमें कहा गया है कि जो प्रोटीन की थ्रेड है वो थ्रू आउट द लेंथ इस तरीके से सीक्वेंस में नहीं होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नहीं होगी या रोड लाइक स्ट्रक्चर में नहीं होगी। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्ट्रैंड। जो प्रोटीन का थ्रेड है वो हेलिक्स के रूप में भी फोल्डेड होता है।
यानी क्या कहा गया कि कहीं पर तो जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से रोड लाइक स्ट्रक्चर में होगी, सीक्वेंस में होगी, कहीं पर वो इसकी स्ट्रक्चर हेलिक्स के रूप में होगी। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। प्रोटीन थ्रेड का कुछ ही पोर्शन हेलिक्स के रूप में अरेंज होता है। कुछ तो रोड के रूप में होगा सीधा बिल्कुल, कुछ हेलिक्स के रूप में होगा। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स ही ऑब्जर्व किए गए हैं, राइट हैंडेड इस तरीके से वो। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन थ्रेड के जो दूसरे रीजन्स होंगे वो भी दूसरी फॉर्म में फोल्डेड होंगे, यानी रोड के अलावा जो दूसरे रीजन हैं वो दूसरी फॉर्म में फोल्डेड होंगे, जिनको हम कहते हैं प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। रोड लाइक स्ट्रक्चर है तो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, हेलिकल के रूप में स्ट्रक्चर है तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वुलन बॉल। इसके अलावा जो लॉन्ग प्रोटीन चेन है वो अपने आप को होलो वुलन बॉल के रूप में भी फोल्डेड करती है, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। ये फिगर 9.4 ए और बी में दिखाई गई है। दिस गिव्स अस ए 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ ए प्रोटीन। और जो ये प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन के हमें 3 डायमेंशनल व्यू शो करता है। Tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of the protein। और जो प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर है ये बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो प्रोटीन शो करता है उनके लिए नेसेसरी होती है। जैसा कि ये फिगर 9.3 में भी दिखाया गया है, ये इसकी इस एक प्रकार से हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इसका एन टर्मिनल होता है और इसका सी टर्मिनल होता है। आप ये फिगर 9.4 में भी देख सकते हैं, कार्टून शोइंग ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये राइट हैंडेड फैशन में हेलिक्स के रूप में फोल्डेड है। ये होती है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये होलो वुलन बॉल के रूप में सी बी में दिखाया है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो होलो वुलन बॉल के रूप में फोल्डेड होता है। जैसे ये यहाँ से फिर ऐसे इस तरीके से ये बॉल के रूप में फोल्डेड है। ये इसका एन टर्मिनल और ये इसका सी टर्मिनल। इस प्रकार की जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर कहलाती है वो होती है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो हमें 3 स्ट्रक्चर पढ़ी। सिंपल रोड के रूप में है, सीधी है बिल्कुल तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, हेलिक्स के रूप में फोल्डेड है तो सेकेंडरी, और होलो वुलन बॉल के रूप में फोल्डेड है तो टर्शरी स्ट्रक्चर। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। कुछ प्रोटीन्स में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड या एक से ज़्यादा सब यूनिट अरेंज होते हैं, यानी उसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में अरेंज होगी। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स आर अरेंज विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज द आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोटीन, अदरवाइज कॉल्ड द क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। तो जो ये अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं या अलग अलग सब यूनिट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज हैं। क्या वो स्फीयर्स की लीनियर स्ट्रिंग के रूप में अरेंज हैं कि जो स्फीयर्स हैं वो आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, या जो स्फीयर्स के रूप में वो आपस में स्फीयर्स एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो जो ये इन पॉलीपेप्टाइड या इन जो सब यूनिट्स का जो अरेंजमेंट होता है ये प्रोटीन को एक अलग आर्किटेक्चर या अलग स्ट्रक्चर देता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन की क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स। यानी ये पॉलीपेप्टाइड से कहा गया है ये या तो ये में स्फीयर्स की सीधी चेन के रूप में अरेंज हो सकते हैं, या ये स्फीयर्स एक दूसरे के जैसे स्फीयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं क्यूब के रूप में या प्लेट के रूप में, ये उस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को कहते हैं हम प्रोटीन की क्वाटनरी स्ट्रक्चर। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसके हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। 2 सब यूनिट तो एक दूसरे की बिल्कुल सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। हैंस 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो 2 सब यूनिट अल्फा टाइप की होती हैं, 2 सब यूनिट बीटा टाइप की होती हैं। ये एक साथ मिलकर ह्यूमन हीमोग्लोबिन बनाती हैं। तो ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होंगी, 2 सब यूनिट होंगी अल्फा सब यूनिट, 2 होंगी बीटा सब यूनिट। तो 2 सब यूनिट अल्फा टाइप की, 2 सब यूनिट बीटा टाइप की आपस में कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और ह्यूमन हीमोग्लोबिन यानी HB मॉलिक्यूल बनाएंगी।